कभी एक ऐसे डॉक्टर के बारे में सोचा है जिनसे मरीज कभी मिलते नहीं, लेकिन जिनके फैसले लगभग हर मेडिकल केस का रुख तय कर देते हैं। आज हम मेडिसिन की उसी अनदेखी लेकिन बेहद ताकतवर दुनिया में उतरने वाले हैं, पैथोलॉजी की दुनिया में। ये बात इस फील्ड के रहस्य और इसकी अहमियत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। तो आखिर कौन है ये रहस्यमयी डॉक्टर जो पर्दे के पीछे रहकर जानें बचाते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी कहानी के इस अनदेखे हीरो से, पैथोलॉजिस्ट। आसान भाषा में कहें तो ये मेडिकल वर्ल्ड के जासूस हैं। जहां दूसरे डॉक्टर्स मरीज के लक्षणों को देखते हैं, वहीं पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे छिपे सबूतों को देखकर बीमारी की जड़ तक पहुंचते हैं। पता है, इन्हें डॉक्टर का डॉक्टर भी कहा जाता है। जरा सोचिए, जब एक बहुत अनुभवी सर्जन भी किसी गांठ को लेकर पक्का नहीं होता कि वो क्या है, तो वो किसकी तरफ देखता है? पैथोलॉजिस्ट की तरफ। उनके रिपोर्ट के बिना कोई सर्जरी, कीमोथेरेपी या ट्रीटमेंट प्लान आगे बढ़ ही नहीं सकता। उनकी कही बात आखिरी सच होती है। तो सवाल ये है कि ये जासूस अपना काम करते कैसे हैं? इनके पास क्या क्या औजार हैं? चलिए पैथोलॉजी की अलग अलग ब्रांचों पर एक नज़र डालते हैं, जो असल में उनका डायग्नोस्टिक टूलकिट है। पैथोलॉजी का दायरा बहुत बड़ा है। ये कैंसर की पहचान के लिए टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी हिस्टोपैथोलॉजी से लेकर ल्यूकेमिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर की जांच करने वाली हेमाटोलॉजी और यहां तक कि मौत की वजह पता लगाने वाली फोरेंसिक पैथोलॉजी तक फैला हुआ है। मतलब ये मेडिसिन के लगभग हर हिस्से को छूता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई। अब असल में देखते हैं कि एक पैथोलॉजिस्ट का दिन कैसा होता है। ये कुछ एक ऐसे जासूस की तरह है जो एक ही वक्त पर कई सारे केस सुलझा रहा हो। उनका रोल बहुत डायनामिक होता है। एक ही दिन में हो सकता है वो कैंसर की फाइनल डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी देख रहे हों, ब्लड टेस्ट में गड़बड़ियां ढूंढ रहे हों और यहां तक कि ऑपरेशन के बीच में सर्जन को लाइव गाइड कर रहे हों। इसे फ्रोजन सेक्शन कहते हैं, जहां वो मिनटों के अंदर सैंपल जांच कर सर्जन को बताते हैं कि ट्यूमर कैंसर वाला है या नहीं। वो इन्फेक्शन का पता लगाते हैं, इलाज का असर देख रहे होते हैं और लैब की क्वालिटी भी संभालते हैं। मतलब ये एक बहुत ही हाई स्टेक और तेज रफ्तार वाला काम है। और यही सबसे अहम बात है। उनका काम भले ही पर्दे के पीछे का हो, लेकिन वो मरीज की देखभाल की बुनियाद है। वो लगभग हर सही डायग्नोसिस के पीछे की अनदेखी ताकत है। लेकिन उनका रोल सिर्फ डायग्नोसिस पे खत्म नहीं होता। सच तो ये है कि यहीं से उनका सबसे जरूरी काम शुरू होता है, ट्रीटमेंट के प्लान को दिशा देना। एक पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट सिर्फ बीमारी का नाम नहीं बताती, वो एक पूरा रोड मैप होती है। वो बताती है कि बीमारी कितनी तेजी से फैलने वाली है, जिससे ये तय होता है कि मरीज को सर्जरी की जरूरत है, कीमोथेरेपी की या फिर किसी नई टारगेटेड थेरेपी की। वो पूरी क्लिनिकल टीम के लिए एक जीपीएस की तरह हैं, जो इलाज के हर कदम पर रास्ता दिखाते हैं। चलिए, ब्रेस्ट कैंसर का एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं। अगर पैथोलॉजी रिपोर्ट में आता है कि ट्यूमर ER-PR पॉजिटिव है, तो मरीज को हार्मोन थेरेपी से बहुत फायदा हो सकता है। अगर वो HAR2 पॉजिटिव है, तो एक खास टारगेटेड थेरेपी जान बचाने वाली साबित हो सकती है। मतलब पैथोलॉजिस्ट की एक छोटी सी खोज सीधे सीधे जिंदगी बदलने वाले इलाज का फैसला करती है। ये सुनने में शायद बहुत बड़ी बात लगे, लेकिन ये 100% सच है। ये बात डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में पैथोलॉजिस्ट के उस रोल को दिखाती है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो अब सवाल आता है कि ये सब किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि पैथोलॉजी सिर्फ एक और सब्जेक्ट नहीं है, ये कामयाब क्लिनिशियन बनने की बुनियाद है। पैथोलॉजी पढ़ने से हम सीखते हैं कि बीमारी सेल के लेवल पर शुरू कैसे होती है। यह हमें बताता है कि लक्षण क्यों दिखते हैं, लैब रिपोर्ट्स को कैसे समझना है और सबसे जरूरी, ये हमें वो स्किल देता है जो एक बेहतरीन डॉक्टर बनाती है, किसी भी डायग्नोसिस को मिस ना करने की काबिलियत। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, पैथोलॉजी एक पुल की तरह है जो बेसिक साइंसेस यानी बीमारी क्या है और क्लिनिकल मेडिसिन यानी मरीज का इलाज कैसे करें को आपस में जोड़ता है। यही वो चीज़ है जो थ्योरी को जिंदगी बचाने वाले एक्शन में बदलती है। तो इसी सोच के साथ आज का ये सफ़र ख़त्म करते हैं। हर दिन ये अनदेखे हीरो उन मेडिकल रहस्यों को सुलझा रहे हैं जो अनगिनत जाने बचाते हैं, और उनका काम कभी नहीं रुकता, क्योंकि हमेशा अगला केस, अगला रहस्य और अगली जान बचाने वाली डायग्नोसिस उनका इंतज़ार कर रही होती है।